जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट है आपने तैयारी भी स्टार्ट की कर दी होगी। तो बात करते हैं कि कल एज एक्सपेक्टेड आपका सीटीएस और एनडीए का रिजल्ट आ चुका है। और पहली बात तो जिन्होंने क्लियर किया बधाई के पात्र हैं और उन्होंने खुद की मेहनत से ही क्लियर किया और जिनकी मेहनत रंग लाई एंड दे क्लियर्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ सीडीएस एंड एनडीए एग्ज़ाम। और बात करते हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, तो उनका क्लियर क्यों नहीं हुआ। उनको एक एनालिसिस की नीड है। उनको एक अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्लियर नहीं हुआ, कमी कहाँ पे आई। क्योंकि सेम एनसीईआरटी, सेम बुक, सेम सिलेबस सबके पास होता है, सेम सब पढ़ते हैं, बट फिर भी क्यों आउट ऑफ 1 लाख 2 लाख 3 लाख में 85 के अप्रॉक्स कैंडिडेट ही रिटन क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टफ हर के लिए इजी होता है। यकीन करिए, जितना टफ एग्ज़ाम उनके लिए होता है आपके लिए होता है, सेम होता है। बट एग्ज़ाम हॉल में आपका जो असली टेस्ट होता है वो होता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का, कि आप वहाँ पे क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपकी, क्या स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि वही सिलेबस, वही बुक्स, एनसीईआरटी सबने पढ़ी रखी हुई हैं, बट क्या डिफरेंस है उनमें और आप में, आपको ये जानने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपका होगा। एंड मेरे लिए, एंड दिस इज़ माय थर्ड अटैम्प्ट एंड होप मेरा क्लियर हो गया। एंड अप्रॉक्स जीएस में भी 50 के अप्रॉक्स एंड इंग्लिश में आई स्कोर 50-55 एंड आई क्लियर फॉर ओटीए। मेंशन कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगा कि जीएस की मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, जो एक ऑसम स्कोर अप्रॉक्स 45-50 जो हुआ मेरा, कैसे कौन सी बुक ने मेरी हेल्प की। बट जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो मुद्दा इन बातों से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, अगर आपका टारगेट सीटीएस 2025 एनडीए 2025 है, तो अगर आप अभी से नहीं जुटे हैं और सोच रहे हैं 1 तारीख से 1 मई से जुटेंगे, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा अपना, सब ने अपनी अपनी डेट एज्यूम कर ली होगी। बट ये उचित समय है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का। उसका एक कारण है। कारण क्या है कि आप अभी पढ़ाई के मोड में हैं। अभी आपका 13 को एग्ज़ाम हुआ एंड रिजल्ट भी इस बार जल्दी आ गया। तो आप उस मोड में अभी हैं कि आप दोबारा स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी डिले। कोई डिले मत करिए और स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप उस माहौल में हैं, उस लय में हैं कि आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो मेरे 2 अटैम्प्ट पिछले रहे उसमें स्कोर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बार बार पीडीएफ में नाम, कितना जाने कितने एग्ज़ाम में नेम सर्च किया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अफ़सोस होता है, घर वालों का भी लगता है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है इतना मेहनत के बाद भी सिलेक्शन, और पता नहीं क्या कैसे कब होगा ये वो। बट आप मानिए, अगर मेरा वो हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आपको अपने ऊपर ही विश्वास रखना पड़ेगा। बस इस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा पढ़ के नहीं निकाल पाओगे। सोच रहे हो आप 24-24 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो निकल जाएगा, तो ये उसकी डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप उन क्वेश्चंस को कैसे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, स्टेट है आपका उत्तराखंड, तो अगर आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें पता हैं, आप गए हो घूमने या फिर आपको कुछ चीज़ें पता है, तो उस क्वेश्चन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वर्क करता है कि आप उस स्टेट को अपने मन में कितना एक्सप्लोर कर लेते हो, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो और आपका सही हो सकता है। और रही बात जो जीएस का लोग हवा बनाए हैं कि टफ होता है, टफ होता है, यार सबके लिए टफ होता है। कोई आप नहीं हो जिसके लिए टफ होता है, हर इंसान के लिए टफ होता है। तो उसी हिसाब से कट ऑफ जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको टफ लग रहा है तो सामने वाले को सही लग रहा होगा, उसको इजी लग रहा होगा, ऐसा नहीं। या फिर मुझे भी इजी लगा हो। अब मेरे आप मेरा रोल नंबर मेरे से पीछे के 100 का नहीं हुआ एंड मेरे से आगे का लगभग 60-70 का नहीं हुआ। तो इसका मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि वो लोग इसके लायक नहीं थे। वो बिल्कुल लायक थे। हो सकता है उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता हो इनका इससे पहले वाले अटेम्प्ट में निकला हो, इस बार ना हुआ हो।
तो ये टोटल जो गेम है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, कोई डिले नहीं, बेसिक बिल्कुल शुरू करिए। टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, मैं आपको बताता रहूँगा कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, कैसे आप लोग अपना सिलेक्शन लें। बार-बार इस मझधार में फँसे हुए हैं, सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है और अटेम्प्ट वेस्ट जा रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था एंड बहुत से लोग होते हैं जिनको गाइड करने वाला रियली में कोई नहीं होता है। बट आजकल आप ऐसा नहीं है कि कोई सोर्स ना मिले, कोई ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। बट हाँ, ये है आपको बेसिक से स्टार्ट कर देना चाहिए अभी विदाउट एनी डिले। एंड आप बस एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए, एक टारगेट रखिए कि इस एनसीईआरटी को, जैसे क्लास 9-10 की एनसीईआरटी आपको लगता है कि इस मंथ में मुझे 9-10 की एनसीईआरटी खत्म करनी है, और उसके बाद ज्योग्राफी का टारगेट बनाइए एंड मैक्सिमम रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, भले ही कम पढ़िए, आप कम पढ़िए, लेकिन आप खुद सोचिए, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, आपने एक क्वेश्चन का आंसर वो देखा कि ये सही हो गया, बट आप उन 4 ऑप्शंस के बारे में भी कुछ जानिए कि ये 4 ऑप्शन हैं, इनसे रिलेट मैं क्या कर सकता हूँ। आपके एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे। इस तरह से अपने माइंड मेकअप करिए कि मुझे रटने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझको एक क्वेश्चन जो आया है पीवाईक्यू आप उठाइए, सीटीएस का जो लेटेस्ट पेपर हुआ सीटीएस 1 2025 उठाइए, और फिर उसके बाद उसको देखिए कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड थिंग है वो ये है कि मेरा भी यही था कि 2 अटेम्प्ट बर्बाद जा रहे थे और क्या कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कितना लग रहा था तैयारी छोड़ दूँ, क्या करूँ? बट ये है कि मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और उसके बाद जो गलती हो रही हैं, एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक एरिया है, तो उस पे वर्क स्टार्ट कर दीजिए और ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शन से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, जो नोबेल प्राइज़ वाला क्वेश्चन था कि यूनेस्को का मतलब नोबेल प्राइज़ किसको-किसको मिला है, वो क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 1 2024, 2 2024 एंड 1 2025, तीनों में रिपीट हुआ है, बट उसका चेंज हो गया है। कभी पूछा है कि किसको मिला है, कभी पूछा है मोर देन 1 टाइम जिसको मिला है, कभी पूछा है जिसको नहीं मिला है। तो आपका ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो 4 ऑप्शन हैं, उन पे भी आप देखिए कि उनसे क्या मैं गेन कर सकता हूँ। बाकी आपको मैं बताता रहूँगा, टाइम-टाइम पे वीडियो आती रहेंगी कि आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि जब नहीं निकलता है तो लगता है कि लोग सोचते हैं, कमेंट भी करते हैं कि क्या बताओगे, क्लियर तो हुआ नहीं आपका, तो कैसे बता सकते हो? लेकिन हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अप्रॉक्स 100 टू 105 के अप्रॉक्स मैंने अटेंड मतलब मेरा स्कोर रहा है इस बार का। वो आपको जल्दी जब आएगी लिस्ट तब आपको पता ही चल जाएगा, वो कोई किसी से छुपता नहीं है। ये चीज़ें किसी से छुपती नहीं है, वो सामने आ जाती हैं। जैसे कल रोल नंबर वाइज़ आई, तो आज नेम वाइज़ भी लिस्ट आ ही गई। तो आपको अपने पर सेल्फ, पहली बात तो अपना माइंड मेकअप करना है एंड आप अपने आप से कहना है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीएस में क्वेश्चन आप मॉक लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना यार, सबके गलत होते हैं, क्यों नहीं गलत होंगे? गलत होंगे तभी आगे जाके सही होंगे, गलत नहीं होते हैं। आपके इजी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो ज़्यादा उसमें आप हैप्पी ना हो कि हाँ, ये सारे सही हो गए तो मैं खुश हो जाऊँ। गलत हो उनसे सीखो आप। लाइव दोबारा जब एग्ज़ाम में हॉल में बैठें, तब वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बस ये है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आगे मैं बताता रहूँगा कि कैसे क्या करना है। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सबको आता है उतना ही आपको आता है, ये अपने आप अंदर बैठा लीजिए और उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। बट ये एग्ज़ाम है कि आपको एक बार गलाना तो अपने आप को पड़ेगा, ये सब कुछ भूल के चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन कोचिंग किसमें एडमिशन कोचिंग की कोई नीड नहीं है यार। अगर तुम बिल्कुल पुअर हो, ज़ीरो हो तो ले सकते हो, वरना अगर मीडियम भी हो तो एनसीईआरटी की सेम लाइन, जैसे ये आपको बताऊँ, जैसे ये 12th ये फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इसकी इतनी ईज़ी लैंग्वेज है कि आप इसमें से ऐसा कोई चैप्टर नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ ना सकते हो। तमाम कोचिंग्स सब यही सब इसी को तो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, कोई पीपीटी बना देता है, आप लोग खुश हो जाते हो कि हाँ, कोचिंग ने फला-फला नामी कोचिंग है, भैया पीपीटी दे रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे रहता तो सब बुक में ही है। एनसीईआरटी से अच्छा नोट्स आप क्या हो सकता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एनसीईआरटी ही नोट्स के फॉर्म में है। इतना
उसमें कॉन्साइज़ वे में दिया गया है, वो ही नोट्स के फॉर्म में उससे अलग नोट्स क्या बनाएँ। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, तो आपको अगर आपने कोई मॉक दिया है या फिर आपको लगता है कि कोई पीवाईक्यू या फिर आप सेपरेट A4 साइज़ का वो ले लीजिए, आप उसमें नोट करते रहिएगा। यही छोटी-छोटी चीज़ें आपको सिलेक्शन तक ले जाती हैं। और बाकी ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और ज़्यादा कोचिंग ये जॉइन कर ले, वो कर ले, इतने रिसोर्स मैक्सिमम रिसोर्स, ये कोचिंग पढ़ा रही, इधर भाग गए, वो कोचिंग, वो इसने इतने सिलेक्शन दिए, उधर भाग गए। बस आराम से बैठिए, सुबह स्लॉट निकालिए, 2-2 घंटे के 3 स्लॉट। अभी ऐसा भी नहीं लोग कह देते 4 घंटे पढ़ने से हो जाता है, नहीं होता है भाई। रियलिटी में आओ, नहीं होता है। आपको मिनिमम 6 से 8 आवर्स करना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा कर लेते हैं तो आपका मेरिट इन तक होने तक के चांस आपके बढ़ जाते हैं। जितना आप इसको रिटर्न में अच्छा करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा ये है कि आपको 2-2 घंटे जो मैंने किया मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी इच्छा फ़ॉलो करना या फ़ॉलो ना करना रूटीन, वो आपके ऊपर है। आपका कुछ किसी का अलग हो सकता है, कोई दिन में अच्छे से पढ़ता है तो कोई रात में, तो सबका अपना स्वाभाविक है, वो स्वभाव के अनुसार अपना करते रहते हैं। आप अपना स्लॉट निकालिए कि मुझे इसमें इंग्लिश पढ़नी है, इसमें मुझे साइंस पढ़नी है, एंड देन वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तमाम टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, मैं ही प्रोवाइड करा दूँगा। अभी तो नया-नया चैनल है, अभी सीखना पड़ेगा इसके बारे में कैसे क्या करना है। और एसएसबी भी है आगे, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो बट आप जो भी चैप्टर पढ़िए उसके कहीं से पीवाईक्यू, कहीं से एमसीक्यू, जितना भी क्वेश्चन कर सकते हो उतना करिए। आप जब आपका सितंबर में पेपर होगा, आप मुझसे खुद कहेंगे कि हाँ, ये चीज़ वर्क करती है। मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ वर्क करती है। मल्टीपल रिवीजन, 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 जो भी कम पढ़ें बट रिवाइज ज़रूर करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जो आपके अटैम्प्ट वेस्ट हो रहे हैं, टाइम जा रहा है, एज हो रही है, घर वाले परेशान हैं, क्यों कुछ कर नहीं रहे हो, तमाम तरह की चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, आप भी करते हो सेम, हमें आप में कोई डिफरेंस नहीं है। घर में बैठे बैठे लगता है कि हम लोग तो लगता है पढ़ रहे हो, लेकिन घर वालों को नहीं लगता है ना कि पढ़ रहे हो। उनको लगता है कि अगर पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो जाता, नहीं हो रहा तो मतलब नहीं पढ़ रहे हो। तो बस आपको शांत मेडिटेशन करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके शांत मन से पैसेंस के साथ स्टार्ट करिए। मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि कैसे क्या करना है। और हमेशा अपने आप पे भरोसा रखें, जितना भी टफ टाइम आ जाए। हमने भी देखा है टफ टाइम, आप भी देखते होंगे। जितना भी टफ टाइम आ जाए, अपने आप से भरोसा कभी मत कम करिएगा, और डेली मेडिटेशन करिए, और अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही बना हूँ इसके लिए, मैं ही कर सकता हूँ, मैं क्रैक करूँगा। और देखिए फिर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मुझे मिला। 17 एग्जाम में फेल हुआ हूँ, 17, उसके बाद इसमें मुझे सफलता मिली। सफलता बलिदान मांगती है, ये आप जान लीजिए। जो टीचर कहते हैं, जो कोई कहते हैं ठीक है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, और 4 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, नहीं। मेहनत, सफलता बलिदान मांगती है। आपको एक बार अपने आप को गलाना ही पड़ेगा भाई, ये सियोरिटी है। इस रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। जय हिंद।